राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। कहीं से भी भर लीजिए, कहीं से भी भर लीजिए। आप लोग जिस तरफ खड़े हैं उस तरफ से कहीं से भी भर लीजिए, कहीं से भी भर लीजिए जहां जगह मिले। 551 कुमारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। पर खड़े हो जाएंगे किया गया मिले कहीं से। प्राचीन देव का नहीं है अवतरण दिवस और गांववासियों और श्रद्धालुओं ने, महिलाओं पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पर आप लोग आके खड़ा देख रहे हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। अपनी मां के साथ नदी पर गए थे, नदी में नहाने, कोसी नदी में नहाने लगे बच्चे और तेज बहाव के कारण पानी में डूब गए, जिसके कारण बच्चों की मौत हो गई। शवों को पानी से निकाल लिया था। परिजनों में मातम का माहौल, आसपास के क्षेत्र में खलबली मची हुई थी। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। एक समाज सेवी संस्था ने सफाई कर्मचारियों को अपने वार्षिक आयोजन के दौरान अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। यह संस्था हर वर्ष सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करती है और उनका मान सम्मान करती है। कोरोना महामारी के दौरान ये सफाई कर्मचारी जिस तरह कोरोना योद्धा बनकर समाज के लिए सफाई व्यवस्था कायम रखते हैं, उसको याद रखा जाता है और उनको मनोबल को बढ़ाने और उन्हें उत्साहित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
आलू बनी हाँ ठीक बा सब एक बार लेना आगे बढ़िए कैसे दौड़ प्ले करना जब हो गया वो लग जाएगा और भी नहीं लगा हाँ बहुत ज़्यादा दो लोग खाते और फिर सबको मिल गया दवा मातृ दिवस के अवसर पर छपरा जंक्शन परिसर में सफाई कर्मी महिलाओं को सम्मानित किया गया और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नताशा सिंह मैम जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आज वितरण किया। मैम कैसा महसूस हो रहा है आपको वितरण करके? नमस्कार, मैं डॉक्टर नताशा, स्त्री रोग विशेषज्ञ। सर, एक बहुत अच्छी फीलिंग है। शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ किया है मदर्स डे पे, तो मैं ये सब कुछ अपनी माँ को डेडिकेट करूँगी एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ आज जैसा मुझे फील हो रहा है। एंड थैंक यू रोटी बैंक को, युवा क्रांति, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। जब तक पॉसिबल होगा तब तक करेंगे सर ये। छपरा वासियों को कोई आप संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि आपके परिवार से हमेशा लोगों की मदद मिलती रही है। उपहार नर्सिंग होम से हमेशा देखा जाता है हर संभव मदद आपके परिवार से मिलती रहती है। आप कुछ ऐसा छपरा वासियों के लिए बताएं जो हमें लाभ हो, हमारे छपरा वासियों को लाभ हो। सो छपरा के लिए हम लोग हमेशा से ही खड़े रहे, जैसा आपने बताया। खुद भी मेरे सारे परिवार वाले, हम लोग सब लोग एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेटा ही वैसी होती है जो हमेशा पेशेंट के लिए और लोगों के लिए खड़े हैं सर हम लोग। तो जब तक जान है, जब तक हिम्मत है अंदर, बिल्कुल काम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। सबके लिए यही संदेश है कि बिना थके, बिना रुके, जो पॉसिबल है लोगों के लिए करना वो करना है सर। विजय जी एक इंस्पिरेशन है लोगों के, जैसे वो काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी जैसे काम कर रही है, सबको वैसे ही बिना थके हुए आगे बढ़ते रहना है सर। रोटी बैंक के संस्थापक इंजीनियर विजय राज जी हैं जो हमेशा इस कार्यों को करते रहते हैं, ऐसे कार्यों को। विजय राज जी, आप आज मातृ दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर नताशा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक माँ होके घर भी चलाती हैं और क्लिनिक भी चलाती हैं, लोगों को मदद करती हैं। और मातृ दिवस पे इनको बुलाने के पीछे रीज़न है क्योंकि टीम में इनका बहुत, हम लोग टीम के सभी उनका स्वागत करते हैं और आज से हमारी टीम में जुड़ी मदर्स डे के शुभ अवसर पे, तो बहुत खुशी हुआ। और हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आपने देखा कि अभी हम लोगों ने पिछले 4 सालों से खाना को खिला रहे हैं, तो हम लोग जब खाना खिलाते हैं तो उस जगह पर गंदगी भी फैलती है, तो उस गंदगी को फैलने से साफ़ सुथरा रखने के लिए जितनी भी महिला सफाई कर्मी है उनको आज टीम द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर नताशा मैम, संजय भैया, शैलू हमारे बीच, टीम के सभी सदस्य, भवाली, अभिषेक, पिंटू, बबलू भैया, सभी लोग उपस्थित हैं, अर्जुन, रिजवी। तो सभी लोगों को धन्यवाद। और ये टीम के वजह से ही चलता है प्रतिदिन। और इसी के साथ सभी माताओं को नतमस्तक प्रणाम। आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, पूरा कोरोना काल में भी जिंदे हैं और आगे भी जिंदा रहेंगे। जी कौन सा नाम है आपका? ये जो खत्म हुए अभी यहाँ लाश में दिए, कौन है आपके चाचा? अच्छा, कैसे क्या इनका जो है 7 मई का रात के 9:30 बजे खाना मांगे ने घर में, टिफिन में खाना लिए ने, गाड़ी से ट्यूबवेल के बारे खाना लेके निकले हैं। वहाँ से फिर कल सुबह तक घर जब नहीं पहुँचे तो हम लोग फोन लगावा तो फोन इनका स्विच ऑफ रहा। फिर हम लोग ट्यूबवेल गवा तो हुआ दिखा जाके तो ताला बंद रहा कमरा का। फिर दूसरा चाबी लेके गवा तो हुआ न गाड़ी रही, न चाचा रहे, न फोन रहा, नेक बैंड टांगा रहा, केसर 3 ठो रखी रहे हुआ।
घर से 3 केसर लेके गिरे हैं। अब उसके बाद हम बच्चे फिर संग पता करे लगे कि कहाँ गए। फिर इनकी मतलब बिटिया आई कहे कि वह भैया आवा थे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। अब पता नहीं कि कल का कराए ने गुमशुदगी शायद दर्ज। अच्छा, ये जो खत्म हुए कौन है आपके? कौन गांव है आपका? टेनी। अच्छा, ये जो मतलब यहाँ लाश मिली है, कैसे क्या मतलब ये हुआ? अब यहाँ लाश मार के गए। को मारा है? अब का पता को मारा। अच्छा, भाई ठीक देर से पकड़े। हाँ, खाना लेके ठीक देर गए हैं। आई खाना 2 रोटी खाए, खाना नहीं खा पाए न ठीक देर से पकड़ के लाए। अब गाड़ी का तो यहाँ पूरे के ठाड़ की ने अब मार के यहाँ दाएं काल 7 बजे से खड़ा हुआ। को पकड़ के लावा है? अब का पता कहीं का कहीं देख को लावा। अब वह जानकारी हो कि फलाने वाला आवा तो वो हम बता दे कि फलाने लावा। किसी दुश्मनी थी क्या इनकी? गाँव में तो हमसे कोई सी दुश्मनी नहीं। अच्छा, गाँव में दुश्मनी। क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? उमा शंकर। उमा शंकर। बेटा देखो, वेबसाइट में डालने के लिए अच्छे से ले लो, छोटू नजदीक आके और नजदीक आके लो, ऐसे करके लो ना, डबल है उनसे वो हमारा सहयोग भी करें। समाज में जो लोग पैसा दे सकते हैं मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो हमारा सहयोग करें, ताकि कोई भी महिला जो है उसको कपड़े का यूज न करना पड़े। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, आदरणीय अक्षय कुमार जी ने जो पैडमैन पिक्चर बनाई, उससे प्रभावित होकर के हमने ये संकल्प लिया है कि हम गांव-गांव जाकर के अपने महिलाओं बहनों को अब कपड़े का यूज नहीं करने देंगे, उनको सैनिटरी पैड देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गरीब महिलाएं हैं, बुजुर्ग, जो विधवा हैं, उनके लिए अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और मनो फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त में हम गांव-गांव जाकर के साड़ियां भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनको एक प्रकार का जो बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है, अविकसित जिला एक प्रकार से कहा जाएगा, हमारे फतेहपुर में बहुत ज्यादा जो समस्याएं हैं कि दूर दराज मेडिकल स्टोर हैं, इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमने संकल्प लिया है कि आने वाले टाइम में हम पूरे फतेहपुर जनपद में जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएंगे। नहीं, ये भी सुने मिला है कि आप मतलब कहते हैं हम यहाँ पे मतलब फैक्ट्री डालना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना है कि जो लोगों को जो बेरोजगार मतलब बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या काम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हम जो है लगभग महिलाओं को संस्था के माध्यम से जो सैनिटरी पैड देंगे, उसमें कम से कम 500 से 600 लोग रोजगार होंगे, क्योंकि हम लोगों को हेयर करेंगे। जो हमारी फैक्ट्री फतेहपुर में लगेगी, उस फैक्ट्री में हम इसको प्रोडक्शन करेंगे, इसका उत्पाद करेंगे और इसका उत्पाद करके पूरे फतेहपुर जिले में जो गरीब महिलाएं हैं उनको फ्री में वितरित करेंगे। और जो महिलाएं जो जिसे बताइए, आपका परिचय जानना चाहेंगे? आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं कहाँ से आप हैं? मेरा पैतृक गांव उमरा है जी, और
मैं अपने गांव से एक संस्था माता जी के नाम, जो आपने जो साड़ी है जो वितरण किया हुआ, जो कल आपने पैड मतलब वितरण किया था, तो आपने किस उद्देश्य से वितरण किया था? क्या आपका कहना है या कोई संस्था है? क्या इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हमारी संस्था का नाम मनो फाउंडेशन है और अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट है। अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और मनो फाउंडेशन दोनों मिल करके हमने ये संकल्प लिया है कि हमारे फतेह दिया जाए। लो आजी लो ठीक, आओ आओ हाँ जाओ। बेटा देखो हम फिर आपको कहीं आ जाओ सामने। चलो आओ आओ आओ। ठीक 2 मिनट रुक जाओ बस। कम पर बाइक हो नहीं तो बिठा हाँ ठीक है मिल सके। जो ये संस्था ने जो कार्यक्रम शुरू किया, तो आपकी जगह से आपने शुरू किया है? देखिए ऐसा है, मनो फाउंडेशन तो यहाँ उत्तर प्रदेश का है, हमारे माता जी के नाम से है, तो मनो फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट वो मुंबई में काम कर रहा है। लेकिन मनो फाउंडेशन को सपोर्ट करते हुए अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे काम करेगा। अच्छा ठीक है। सुपरिचय आपका? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। कहाँ से? मैं मूलतः उमरा गांव फतेहपुर जनपद है मेरा और पोस्ट हमारा खागा है। जिले में तो हम इसको 50% रेट में देंगे। जैसे ये है, अभी ये हमने इसका लिया है प्रो का, ये ब्रांडेड है, तो हमारी कंपनी है रानी करके, रानी है, तो हम इसको जो है अपने फतेहपुर में इसका पैटेंट करवा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डलवाएंगे। तो ये अभी देखो हमने इसको जो अभी खरीदा है 32 रुपए रेट में, है ना। तो हम जो अमीर लोग जो पैसे पे कर सकते हैं उनको तो हम इसको देंगे 25 रुपए। हाँ ये तरह कम उनको भी सस्ता देंगे। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में देंगे। तो हमारे गांव में जितनी भी महिलाएं होंगी, बच्चियां 16 साल से ऊपर की हैं, उनको सबको हमारा प्लान है कि 5-6 महीने बाद उनको सबको फ्री में देंगे, है ना। यहीं पे आपके यहाँ जो है, जैसे आपके यहाँ रख देंगे या किसी एक आपको ही प्रमुख बना देंगे कि भाई आप हमारे गांव में आपके यहाँ पैकेट आ जाया करेंगे, आप इनको फ्री में अवेलेबल कराइए, इसका पैसा हम आपको देंगे जो आपका है ना। अरे नहीं ठीक है सर, हो जाएगा कि आप आशा बहू भी हैं, आप गांव का जो है अच्छे से इन लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी मिले। ये बहुत बड़ा जो हमारे देश में विडम्बना है खत्म, तो आप इनको समझाओ पहले, इनको बच्चों को इसको जो है कैसे क्या हो गया है ना। जरा आपका जो है होना चाहिए कि इसलिए चलाया गया है, आप इनको बताइए, बहुत जरूरी है। तुम वीडियो में छोटू चाची देखो बताएंगी। हाँ। वीडियो बनाइए चाची। सुनो भैया, सुन लो, सुनो थोड़ा सुनो। आपका नाम? यहाँ चाची खड़ी हो जाओ सामने तो अच्छा रहेगा, अच्छे से इनका समझा दो, वीडियो बनाओ समझा दो। जो बच्चियां हैं किशोरी, सुन लेते आज तक ये सब तो नहीं चलता था, तो इसलिए जो बच्चियां हैं अभी भी बहुत कम जानती हैं ये चीज का, लेकिन अब अगर चल रहा है तो सभी को जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी बीमारियां इसी से होती हैं। अगर ये चीज आप इस्तेमाल कर रही हैं तो बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता है, यह आपका बहुत ही फायदेमंद है। और जो आप देखिए नहीं, जब जरूरत पड़ता है तो आप कपड़ा का इस्तेमाल करती हैं, कोई भी कपड़ा जरूरत पर मिलता है तो आप उसे इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो गंदे कपड़ा होता है उससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। सही बात। और सारी बीमारियां इन्फेक्शन से ही, इसलिए अगर ये चीज
चीज़ आप लोग बच्चियाँ जो हैं हमारी, अगर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत सी बीमारियों से बचेंगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सर हमारे यहाँ आए हैं और इन्होंने जो बताया है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सब कि हमारे यहाँ आने के बाद ये फतेहपुर में फैक्ट्री खोलेंगे और बच्चियों को हमारे गांव में फ्री इसका लाभ देंगे। अगर ये चीज़ होगा तो बच्चों को बहुत सारे लाभ होंगे। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, ठीक? कपड़े मत इस्तेमाल करना। चलो बांट दो चाची, बांट दो अपने हाथ से मम्मी लो। हाँ। ये लीजिए चाची, आप इन लोगों को देते जाइए। अरे उनका दे उनसे आज के दिन ग्राम सभा उमरा में जो मेरा पैतृक गांव है, आज मैं अपने ग्राम सभा में अपने गांव के बीच में हूं और हमारे गांव के आदरणीय हमारे प्रधान जी श्री चेतराम जी और हमारे गांव की आशा बहू जी और हमारे गांव के सभी मान्यवर सदस्य जो है बैठे हुए हैं। और हमने जो इस अभियान को शुरू किया है कि गांव-गांव जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो कपड़े का यूज करके बीमार पड़ रही हैं, उनको किसी प्रकार से इस बीमारी से लड़ने के लिए सैनिटरी पैड हर संभव उपलब्ध कराए जाए। ये कार्य तो मूलतः हमारी सरकारों का है कि सरकार इस बीमारी से जो महिलाओं को इन्फेक्शन वगैरह होता है, इसके लिए सरकार काम करे। आप लोग मूलतः जानते होंगे कि अक्षय कुमार जी जो हमारे फिल्मी जगत के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने जो पैडमैन पिक्चर बनाई थी उससे मैं प्रेरित होकर के हमने सौगंध लिया है कि हमारे फतेहपुर जनपद में 883 गांव आते हैं और हम अपने फतेहपुर जनपद में सैनिटरी पैड घर घर पहुंचा करके अपनी माताओं को, बहनों को किसी प्रकार से गंदे कपड़े का यूज नहीं होने दूंगा। और उसमें अधिकतर हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, आशा बहुएं हैं, उनका पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि यह प्रोग्राम किसी तरीके से राजनीतिक नहीं है। ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सामाजिक है, हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए हितकर है। और मैं समाज के सभी लोगों से, सभी वर्गों से कहना चाहूंगा कि अगर अपने समाज को, अपने भारत को बीमारियों से मुक्त बनाना है तो सबसे पहले जिस प्रकार से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छे मिशन की शुरुआत की थी कि घर घर लैट्रिन, उसी प्रकार से हर घर में हमारे बहनों तक सैनिटरी पैड पहुंचे क्योंकि ये गरीब बहनें हैं और 40 रुपए का सैनिटरी पैड आज भी नहीं खरीद सकती हैं। अगर ये खरीदना भी चाहेंगी तो मेडिकल स्टोर 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर है, दूरगामी एरिया में है, तो ये खरीद भी नहीं सकती हैं। इसीलिए हम सब मिल करके आज शपथ लेते हैं कि अटल संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत जल्दी हम फतेहपुर जनपद में सैनिटरी पैड की फैक्ट्री डालेंगे और जितनी भी हमारे रूरल एरिया में ग्राम आते हैं, ग्राम सभाएं आते हैं, उसमें हम मुफ्त में सभी अपनी कमेटी बना भैया गांव में 10-11 आदमी की बनाकर, क्या छोटी सी छोटी बना 5 आदमी की बना, फिर 5 आदमी जो गांव में घूमेंगे तभी तो लोग निकल कर आएंगे। गाजियाबाद की तहसील मोदी नगर से हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा मोदी नगर तहसील में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस पर किसान की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करके आने वाले समय की रणनीति बनाई गई। अधिकारी सुनेंगे नहीं तो ये तो ऐसे काम में निकालते रखते हैं, किसी सुनते नहीं है। तनख्वाह की आई रही है, इनका 6 महीने दिए बढ़ जाओ। हमारा जो भाव फसलों का साल के रहे वो बढ़े, थोड़ा बहुत बढ़े, हमारे तो बढ़े जब तो अपने भाइयों हमें पता जब तो बोल देंगे।
हमारे छोटे बहन ने बढ़ा लें, जो हमारे भाई खेती कर रहा है उसको तो साल में एक बार बढ़े, जो बढ़ा ना बढ़ा 50 सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हमारे जिला ब्यूरो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। इफ्को के द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को फसल से संबंधित जानकारियां दी गई और उनको फसल की बीमारियों व रोकथाम तथा इफ्को के उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। लेकिन हम लोग उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे। जब हम गर्मी की जुताई करते हैं तो बरसात का जब पहला पानी मारेगा तो उसमें जो है उसके साथ पानी के साथ नाइट्रोजन गैस जो आएगा वो हमारी बरसात के साथ जमीन में जाएगा और हम लोग क्या करते हैं कि कोई मेड़ बना हुआ नहीं या कोई खेत जोता हुआ नहीं। हमारे यहाँ जब फ्री में यूरिया आ रहा है और हम उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो बताइए खरीद के कितना हम लोग डालेंगे। हम लोगों को चाहिए प्राकृतिक रूप से जो संसाधन उपलब्ध है उसको अक्षरशः प्रयोग करें। तो हम लोग पहले अपने खेतों की जो है गर्मी की जुताई अवश्य करें। आइए नैनो यूरिया ही नहीं, यूरिया तो बहुत सारे विकल्प खड़े हैं। नैनो यूरिया तो हम लोग कभी बाद में मिला है। हम ये कर रहे हैं जो फोलियर स्प्रे भी तो हम लोग बहुत पहले से शुरू किए हैं। ये भी वैज्ञानिक हम लोग को बताता है जो फोलियर स्प्रे करिए। हम एक बीघा में 1 बोरा DAP का प्रयोग क्यों करें? हम जो है 2% DAP का रोज जो है स्प्रे करते, काकरेसी के बजाय फोलियर स्प्रे कर दें, तुरंत उतना ही काम करता है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें आओ करके सीधे के सिद्धांत पर अपनी बात रख रहा है। मैं करता हूँ खुद स्वयं, इसके बाद तब उसको जो है प्रयास करता हूँ कि कहीं शेयर किया जाए। इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा देखा कि कोई भी नहीं करेगा। तो आप जानिए कि हम लोग फोलियर स्प्रे भी प्रयोग करें। 1 बोरा यूरिया अगर हम प्रयोग करते हैं उसमें 2 किलो में ही जो है 1 बीघा हो जाएगा। 2 किलो फोलियर स्प्रे कर दीजिए। आपको बताऊँ सुशील जी जब खेती करते हैं तो चाहे आधी रात हो या दिन हो, जब भी खेत पर जाते हैं या घर रहते हैं तो हमारे यहाँ फोन जरूर करें। इसमें क्या करूँ या क्या ना करूँ, आप समझिए शेयर जरूर करते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो हमारे पास शेयर करते हैं। मैं उनको ये तुरंत बताता हूँ कि आप फोलियर स्प्रे भी करिए। हम जमीन का स्वभाव नेचर रासायनिक हो गया, हमारी जमीन नशीली हो गई है। जो हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते आ रहे हैं उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल रासायनिक, एकाएक उसको बंद नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक नशेड़ी व्यक्ति है, नशेड़ी आदमी है, उसका नशा एकाएक बंद कर दीजिए तो होगा क्या, तमाम दिक्कत शुरू हो जाएगी, पागल हो जाएगा, भोजन नहीं करेगा, दिन भर सोया रहेगा, बेचैन रहेगा। तो अगर हम एकाएक रासायनिक खाद बंद कर देते हैं तो वही जमीन की होगी जो एक नॉर्मल नशेड़ी आदमी की होती है। इसीलिए अभी आधी यूरिया देने की बात हो रही है, 3 साल तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद 50 की बात कर रहे हैं, होगा कि 75% कम करेंगे। तो धीरे धीरे क्रम 3 साल के बाद नॉर्मल होगा, फिर इसका डोज घटेगा या बढ़ेगा और बात की बात है। लेकिन अभी आपको यूरिया की मात्रा जो आप डाल रहे हैं, यूरिया उसका आ रहा है। कुछ किसान कहते साहब उसमें आप आधा डालें तो फायदा क्या होगा, बात तो सही आपकी है। जब भी कोई किसान जैविक खेती करने जाता है मोटी मोटा, वो 3 साल तक जैविक बिना रासायनिक खाद के भी करता है, जैविक नहीं माना जाता। 3 साल के बाद ही जैविक माना जाता है। क्यों? जब पहले साल आप खाद बिल्कुल नहीं डालेंगे पैदावार आपकी कम हो जाएगी, दूसरे साल पैदावार जब खाद नहीं डालेंगे कुछ बढ़ेगी, तीसरे साल कुछ बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे स्टेज फायदा आने तो उतना पैदावार नहीं होगी जितना रासायनिक खाद से हो रहा है। तो रहे बात की एकाएक रासायनिक खाद को बंद नहीं करना है। और इसमें एक चीज बताने आपको बारीकी है, इसके साथ और भी चीज़ें टॉनिक, जैसे टॉनिक में क्या होगा, बाजार में बहुत तरह के टॉनिक मिल रहे हैं, तमाम तरह के टॉनिक है, आपका अपना पसंद है, आपका अपना जो भी समझ में आ रहा है लीजिए आप उसको उसको मिला सकते हैं। जैसे इफ्को का सागरिका है, अच्छा है सागरिका, आप उसको मिला सकते हैं। उसकी मिलाने की मात्रा वही होगी
3 से 4 ml पर लीटर आप नैनो यूरिया मिलाकर कर सकते हैं। इसके साथ आपको जलीय उर्वरक, जो हमारे किसान भाई सब्जी खेती करते हैं वो जानते हो जलीय उर्वरक क्या है, जो जल में घोल करके स्प्रे किया जाता है। जैसे 1744, 1919, 1818, 05234 तो आप रेंज वो उसको भी इसमें घोल सकते हैं। कीटनाशक दवा भी इसमें घोल सकते हैं और आप फफूंदनाशक भी इसमें घोल सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज पता देखी, घोलने के पहले कोई चीज पहली बार जिस दवा को डालना है, एक आपका जांच टेस्ट कर लीजिए। जांच टेस्ट का क्या है, एक शीशे के ग्लास में 2 ढक्कन आप ले लीजिए नैनो यूरिया और थोड़ा सा घोल जो आप उसमें मिलाना चाहते हैं उसका बना लीजिए, 2 ढक्कन उसको डाल दीजिए। आपका घोल अगर खट्टा जैसे जम गया तो उसका प्रयोग नहीं करना। अगर नहीं जमा, लिक्विड फॉर्म में है या थोड़ा सा रंग चेंज हो सकता है बात, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है। और तमाम किसान खरपतवार नाशक का प्रयोग इस बार से किया लोगों ने, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ जल राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे